हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फ्रिल ब्लाउज़ की कटिंग हम इस कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। स्लीव्स में फ्रिल किस तरीके से कटिंग की जाती है, किस तरीके से लगाई जाती है, आज मैं आप लोगों को यही बताऊंगी और कंप्लीट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग भी बताऊंगी। तो बहुत ही प्यारा यहाँ पर देखिए ब्लाउज़ रेडी होने वाला है। आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये देखिए, ये साड़ी का फैब्रिक है जिसकी हम फ्रिल बनाकर लगाएंगे। डबल लेयर में लगाऊंगी मैं यहाँ पर। मैन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक है। ये अस्तर के फैब्रिक को मैं इस तरीके से अपनी तरफ फोल्ड करके रखूँगी और जो ब्लाउज़ हम तैयार करते हैं उसकी जो लंबाई है वो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। मैं यहाँ पर 14 इंच लूँगी क्योंकि 13 इंच मुझे यहाँ पर तैयार रखनी है लेंथ को। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करके मैंने कपड़े को सीधा कर लिया है और मैं यहाँ पर सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। तो देखिए, लेंथ ली है मैंने 14 इंच क्योंकि 13 इंच मुझे तैयार रखनी है और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके सीधी हम इसे मिला देंगे। फ्रेंड्स, इसका जो नेक है वो काफ़ी डीप है। मैं यहाँ पर फ्रंट में भी डीप नेक बना रही हूँ और बैक में भी डीप नेक बना रही हूँ। तो उसकी जो कटिंग है आपको देखिएगा इस तरीके से करनी है। मैंने यहाँ पर शोल्डर लिए हैं डीप नेक के अकॉर्डिंग 5 इंच और आर्मोल्स लिए हैं 5.5 इंच। 36 साइज़ का ये ब्लाउज़ है। देखिए, इस तरीके से लेना है आपको। चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेंगे। चेस्ट है हमारे 36 इंच, उसका फोर्थ पार्ट लेंगे हम 9 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लिया है। मार्जिन आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं। और देखिए, हाफ इंच बाहर की तरफ करना है और लाइन को तिरछा ड्रॉ करना है हमें इस तरीके से। और 1 इंच की आर्म होल्स की गोलाई कर देंगे। मैं यहाँ पर 36 साइज़ में 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग आप लोगों को बता रही हूँ। और देखिए, यहाँ पर वेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है। वेस्ट है हमारी 30 इंच, उसका फोर्थ पार्ट आएगा 7.5 इंच। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेने के बाद 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने। बैक पार्ट में हम प्लीट्स की कटिंग करते हैं इसलिए। अब देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से कटिंग करनी है। शोल्डर अगर आप डीप नेक रखना चाहते हैं, मुझे यहाँ इसमें जो अपना शोल्डर होता है वो बिल्कुल कम चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आप लोगों को कटिंग बता रही हूँ। तो इसमें फ्रंट में भी डीप नेक है और बैक में भी डीप नेक है। इस तरीके से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। बैक पार्ट कट गया है, अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट हमारा बेल्ट ब्लाउज़ है। जब भी आप बेल्ट ब्लाउज़ कटिंग करते हैं, लेंथ में आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। उसके बाद हाफ इंच हाई हुक की पट्टी के लिए हम यहाँ से एक्स्ट्रा ले लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर बैक पार्ट को इस तरीके से रखना है, नीचे से 1 इंच और साइड से अपनी तरफ से हाफ इंच छोड़ के। उसके बाद एज इट इज़ हम इसे यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है और यहाँ नीचे से हम ऊपर से हाफ इंच और नीचे से 1 इंच बढ़ा लेंगे। 1 से 1.5 इंच हमें बढ़ा लेना है क्योंकि 1 इंच हमने बैक पार्ट में भी टक्स के लिए एक्स्ट्रा लिया हुआ है। तो साइड से अगर आप 1 इंच भी ले लेंगे तो चलेगा। और आर्म होल्स तरफ से हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि हम यहाँ पर प्लिट्स डालते हैं तो हमें इतना एक्स्ट्रा चाहिए होता है। अगर हम एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं तो हमारा जो मार्जिन है वो कम हो जाता है। देखिए, हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर ली है। उसके बाद हम आर्म होल्स का मेज़रमेंट ले लेंगे 5.5 इंच पर इस तरीके से, क्योंकि हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट की गहराई देनी है। तो देखिए, बिल्कुल हल्की गहराई मैंने दी है, यहाँ पर ज़्यादा नहीं दी है। हाफ इंच से भी थोड़ी कम गहराई दी है यहाँ पर, क्योंकि हमारे शोल्डर कम ही है तो हमें ज़्यादा गहराई नहीं देनी है। तो ये छोटी छोटी सी बातें होती है, अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो ब्लाउज़ है वो बहुत ही अच्छा बनेगा, बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी। नेक की चौड़ाई लेनी है 2.5 इंच और लंबाई में मैं ले रही हूँ इस तरीके से 7 इंच। अगर आप थोड़ा और बड़ा पहनना चाहें तो 7.5 सवा 7 इंच तक भी ले सकते हैं, पर आपको हमेशा फ्रंट नेक 7.5 से ज़्यादा इंच 7.5 इंच से ज़्यादा नहीं लेना होता है। नॉर्मल नेक होता है फ्रंट में 6 या 6.5 इंच, 7 इंच भी डीप हो जाता है हमारा नेक। बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे तो मैं यहाँ पर 3.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। यहाँ से भी 3 इंच लेंगे और यहाँ से लेंगे 2.5 इंच और इसे इस तरीके से मिला देंगे। पहले लिया है 3.5 इंच, फिर 3 इंच और फिर 2.5 इंच पे मार्किंग की है। और इस तरीके से मैंने यहाँ पर पहले इस तरीके से शेप दिया, उसके बाद इस तरीके से शेप दिया है। कमर की तरफ से हाफ इंच मैंने ऊपर की तरफ कर दिया है, तो इस तरीके से शेप आ गया है हमारे बेल्ट का। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
देखिए बेल्ट के हम मार्किंग कर लेंगे कि हमें फ्रंट में ही लगाना है इस तरीके से। तो मार्किंग मैंने इसलिए की है क्योंकि शेप के अकॉर्डिंग हमें ध्यान रहे कि ये वाला शेप हमारा फ्रंट में ही आएगा। टक्स के लिए मार्किंग करेंगे, यहाँ से लिया है 4 इंच और यहाँ से लेंगे हम बीच का पार्ट इस तरीके से। बहुत ही आसान तरीका है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्लेट्स लगाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर ऊपर से आपको 2 इंच लेना है लेंथ में और यहाँ से अगर आर्म होल्स का नहीं पता चलता है आपको तो इस तरीके से आप बीच का भाग भी निकाल के यहाँ पर छोटे कट लगा दिए हैं। कट इसलिए लगाएं कि दूसरी तरफ भी हमें ध्यान रहे कि इसी तरीके से मार्किंग करनी है। यहाँ पर 2 इंच का टक्स लिया है और यहाँ से आप 2.5 या 2.25 इंच पे मार्किंग कर सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर भी इस तरीके से मार्किंग कीजिएगा। बीच में एक आपका गोल सर्कल जैसा बनना चाहिए, तभी आपका जो फिटिंग है वो बिल्कुल सही आता है। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से आपको मेजरमेंट लेना है। अब देखिए हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे नेक के लिए। तो 2.5 इंच पर हमने नेक की चौड़ाई रखी है और यहाँ पर 11 इंच पे लंबाई रखी है। यहाँ से आपको जितना भी ब्रॉड चाहिए नेक को उतना रखना है। मैंने यहाँ पर 3.5 इंच पे मार्किंग की है और बुकरम पे थोड़ा और बड़ा कर लूँगी मैं। देखिए इस तरीके से मार्किंग की है। अब मैं नेक कटिंग करने के लिए यहाँ पर बुकरम का यूज़ कर रही हूँ इस तरीके से। इससे फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी नेक में। तो ये बिना चिपकाने वाला बुकरम है और एक लाइन ड्रॉ करके मैंने यहाँ पर इसे सीधा कर लूँगी इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें गले की चौड़ाई लेनी है 2.5 इंच और गले की लेंथ लेनी है 11 इंच। अगर आप थोड़ी कम रखना चाहें तो कम रख सकते हैं, बढ़ाना चाहे तो और भी बढ़ा भी सकते हैं। और यहाँ से 4 इंच चौड़ाई में लिया है। चौड़ाई में भी अगर आप थोड़ा और डीप करना चाहें तो कर सकते हैं। बस आपको गहराई का ध्यान रखना होगा कि शेप हमारा बिल्कुल राउंड पे आए, यू पे आए। आप हल्का यहाँ पर यू शेप भी कर सकते हैं। और साइड से हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कट कर लेना है। 1/2 से 1.25 इंच एक्स्ट्रा में ले और इस तरीके से कटिंग कर लेनी है आपको। बीच में से भी इसी तरीके से आपको कटिंग कर लेनी है फिनिशिंग से। अगर आपके पास चिपकाने वाली पेस्टिंग होती है तो उसे आप एक्स्ट्रा कपड़े पे चिपका लीजिएगा। मेरी पेस्टिंग यहाँ पर बिना चिपकाने वाली है तो मैं इसे सिलाई लगाकर अटैच कर लूँगी एक्स्ट्रा कपड़े पर। सभी पार्ट्स यहाँ पर कंप्लीट कटिंग हो गए हैं अस्तर के ऊपर। अब मैं इसे मैन फैब्रिक पर रखकर कट करूँगी। तो देखिएगा ये मेरा मैन फैब्रिक है और ये बॉर्डर को मैं अलग कर दूँगी। ये साड़ी की ही बॉर्डर है। तो देखिए मैंने मैन फैब्रिक पर इसे रखकर कट कर लिया है। हमें यहाँ पर बैक पार्ट की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। और ये यहाँ पर मैं आपको साड़ी भी दिखा रही हूँ कि ये वाली साड़ी है और इसका ये फैब्रिक है। और देखिएगा ये बॉर्डर लगी हुई है। तो ये बॉर्डर हम स्लीव्स पे यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम इसमें अम्ब्रेला स्लीव्स बना रहे हैं। हम इसे बैक पार्ट में यूज़ करेंगे। स्लीव्स के लिए हमें आर्म होल्स की मार्किंग करनी है। 2 इंच मार्जिन का छोड़ के ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन का छोड़ के आर्म होल्स लेने हैं। तो आर्म होल्स आ रहे हैं 7.5 इंच, उसमें आधा इंच हम प्लस कर देंगे। 8 इंच लेंगे आर्म होल्स। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने ये कपड़ा लिया हुआ है, इसे इस तरीके से मैं डबल फोल्ड करूँगी। ये मैंने साड़ी में से ही साइड से कट किया हुआ है फैब्रिक। कपड़े की जो चौड़ाई है वो 44 इंच है और लेंथ में ये 13 इंच है। इसे फोल्ड करके रखा हुआ है और फोल्ड वाला जो भाग है वो मैंने अपनी तरफ नहीं रखा है, वो उस तरफ दूसरी तरफ रखा है और खुला हुआ भाग मैंने अपनी तरफ रखा है। स्लीव्स की लेंथ ले लेनी है जितनी बड़ी भी आप रखना चाहें। मैं यहाँ पर 6.5 इंच की रखूँगी और यहाँ से हम आर्म होल्स लेंगे। खुले हुए भाग से आर्म होल्स लेंगे इस तरीके से और एक लाइन ड्रॉ कर ली है मैंने 1 इंच पर। नीचे की तरफ से हम देंगे मार्जिन 2 इंच का। अब देखिए यहाँ से लेना है हमें, आप 2 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा यहाँ से इस तरीके से 2 इंच लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपको इसे घुमा लेना है अपनी तरफ और हल्के हाथों से इस तरीके से गोलाई कर देनी है। देखिए हमने यहाँ पर गोलाई कर दी है। अब मैं यहाँ पर पिन लगा लूँगी ताकि कटिंग करते समय ये बिल्कुल भी हिले ना। अगर आप इसमें स्लीव्स को और छोटा करना चाहते हैं तो और छोटा भी रख सकते हैं।
और देखिए 1/2 इंच बाहर की तरफ करते हुए मैंने इस तरीके से आर्म होल्स की गोलाई भी कर दी है। अब हम इसे कट कर लेंगे और साइड से जो एक और फैब्रिक, इतना फैब्रिक बच रहा है उसमें मैं इसमें एक छोटी लेयर और कट करूँगी। और यहाँ पर इस तरीके से आर्म होल्स की गोलाई हमें कर देनी है। तो यहाँ पर हमने अपने आर्म होल्स भी कट कर लिए हैं। अब देखिए क्या करना है, हमें इस तरीके से इसके ऊपर रखना है और यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे। तो इसकी लंबाई हमने रखी थी ऊपर वाली स्लीव्स की 6.5 इंच और अंदर वाली स्लीव्स की हम 1.5 से 2 इंच छोटा करके कट कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 लेयर कट हो जाएगी हमारी स्लीव्स की। अब हम पिन को निकाल देंगे इस तरीके से। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर मेज़रमेंट ले लेना है। तो मैं यहाँ पर 5 इंच पे मेज़रमेंट ले रही हूँ और इस तरीके से जो बड़ी लेयर स्लीव्स है हमारी, उसकी जो लेंथ है वो 6.5 इंच है। छोटी वाली स्लीव्स की हमने लेंथ रखी है यहाँ पर 5 इंच। अब हम इसे इस तरीके से कट कर लेंगे। देखिए हमारी जो स्लीव्स है वो इस तरीके से आ जाएगी। तो देखिए ये हमारी डबल फ्रिल स्लीव्स हो जाएगी। तो सभी पार्ट्स हमारे यहाँ पर कंप्लीट कटिंग हो गए हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बैक पार्ट रेडी करेंगे इस तरीके से। मैन फैब्रिक के साथ अस्तर के फैब्रिक को हम इस तरीके से अटैच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। हाथ से फिनिशिंग कर लेनी है ताकि अंदर की तरफ कोई भी सल या क्रिस ना रहे। एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने कट कर दिया है और ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ छोटे कट लगा लिए हैं और इसकी सेंटर मार्किंग कर ली है इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग ली है, इसे अच्छी तरीके से सेट कर लिया है एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर और यहाँ पर सिलाई लगाकर मैं इसे अटैच कर लूँगी। अटैच हमने कर लिया है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है आधा इंच का मार्जिन रखते हुए। देखिए हमने यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। इसे फोल्ड करके हमें बीच में से क्रिस बना लेनी है इस तरीके से। मार्किंग हमने कर ली है बैक पार्ट में भी और बुकरम पे भी। अब हम इसे अपने ब्लाउज़ को सीधा रखेंगे इस तरीके से। ब्लाउज़ को सीधा रखना है और बुकरम वाले पार्ट को इस तरीके से रखेंगे। सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाना है और इस तरीके से सिलाई लगानी है। देखिए सिलाई आपको बिल्कुल बुकरम के साथ में लगानी है। ध्यान रखिए सिलाई आपकी बुकरम के ऊपर ना आए। और यहाँ पर देखिए पूरे नेक पे हमने सिलाई लगा ली है। उसके बाद हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। बीच में छोटे छोटे से कट लगा देंगे पूरे ही नेक पर ताकि ये अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाए। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, नेक को इस तरफ करके एक सिलाई हम इसके ऊपर लगाएंगे और इसके ऊपर अभी फिनिशिंग की सिलाई नहीं लगाएंगे, वो हम शोल्डर को जॉइंट करने के बाद लगाएंगे। अंदर की तरफ हमें इसे फोल्ड कर लेना है। अब हम यहाँ पर प्लिट्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो सेंटर से हमें कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है। तो यहाँ पर हमारी प्लिट्स के लिए हमने मेज़रमेंट लेके और यहाँ पर सिलाई लगा ली है। उसके बाद हमें फ्रंट पार्ट रेडी करना है। तो देखिएगा इस तरीके से सेट करने के बाद आप पिन लगा लें अच्छे से ताकि कोई भी सल या क्रीज ना आए। हाथ से फिनिशिंग करते जाना है और चारों तरफ से सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने कट कर दिया है। उसके बाद देखिए हमने जो प्लेट्स की मार्किंग की हुई है
उसे हमने इस तरीके से सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेना है। इससे ये होता है कि हमारी जो प्लेट्स है वो उठी हुई नहीं लगती है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी होती है। देखिए इस तरीके से आपको प्लेट्स लगा लेनी है। तो बाकी प्लेट्स पे आपको इसी तरीके से लगा के कंप्लीट करनी है और दूसरा वाला पार्ट भी आपको इसी तरीके से रेडी करना है। देखिए यहाँ पर हमारी प्लेट्स कितनी फिनिशिंग से रेडी हुई है और उठाव भी काफ़ी अच्छा आ रहा है हमारे ब्लाउज़ में। अब हमें यहाँ पर बेल्ट रेडी करने हैं आमने सामने रख के। देखिए मैंने यहाँ पर अस्तर के साथ बेल्ट को भी अटैच कर लिया है और इस तरीके से हम यहाँ पर इसे सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे अपने ब्लाउज़ पर। डबल सिलाई लगाएं, एक सिलाई और लगाएं कॉर्नर की, ताकि जो कपड़ा है उसके धागे ना निकले। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, एक तरफ हाई की पट्टी लगानी है। हाई की पट्टी जो है मेरी वो 2.5 इंच चौड़ाई में है और देखिए इस तरीके से आपको फिनिशिंग के साथ इसे रेडी करना है। एक्स्ट्रा पट्टी जो बाहर की तरफ आ रही है उसे आपको कट करके निकाल देना है। दूसरी तरफ हम हुक की पट्टी लगाएंगे। देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर पट्टी को फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। हाई और हुक की पट्टी हमारी लग चुकी है, बराबर करके चेक कर लेना है कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। उसके बाद देखिए क्या करना है, मैंने यहाँ पर आगे का गला बनाने के लिए तिरछी पट्टी कट की है। तो तिरछी पट्टी आपको कट कर लेनी है, यहाँ पर जॉइंट लगाकर इसे रेडी कर लेना है। हल्का सा खींच के आपको नेक के ऊपर इसे लगाना है और नेक पे छोटे छोटे से कट लगा देना है। अब आपको पट्टी को इस तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए एक्स्ट्रा पट्टी को हमने कट कर दिया है, बस जितना हमें फोल्ड रखना है उतना ही फोल्ड करके करते जाएंगे यहाँ पर और सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर। तो इसी तरीके से आपको दूसरा वाला नेक भी फिनिशिंग के साथ रेडी करना है। मैंने यहाँ पर दोनों ही पार्ट रेडी कर लिए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर शोल्डर को जॉइंट करना है। तो हमारी ये जो बुकरम वाली पट्टी है उसे बाहर कर ले इस तरफ और नेक को इसके ऊपर रखकर हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है 1/2 इंच की और शोल्डर को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। जो बुकरम वाली पट्टी है शोल्डर को रखकर और उसके ऊपर हमें पट्टी को फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर फिनिशिंग के साथ हमारे शोल्डर रेडी हो जाएंगे। इसे खोल लेंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग दिखेगी और ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है आपको। पूरे ही नेक पे फिनिशिंग से सिलाई लगा लें, अंदर की तरफ पट्टी के ऊपर तुरपाई कर लें। तो यहाँ पर देखिए हमारा नेक रेडी हो गया है इस तरीके से। अब हमें स्लीव्स रेडी करनी, तो दोनों स्लीव्स को आमने सामने रखना है। बड़ी लेयर को नीचे रखना है, छोटी लेयर को ऊपर रखना है और यहाँ पर पहले हम सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। स्लीव्स को बराबर करके यहाँ पर पिन लगा ली है, उसके बाद सिलाई लगा ली है इस तरीके से। अब देखिए क्या करना है, मेरे पास यहाँ पर बारीक सिलाई लगाने वाला फुट है। अगर आपके पास नहीं होता है तो आप इस पे पीको भी कर सकते हैं या फिर आप अपने नॉर्मल फुट से सिलाई भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैं एकदम यहाँ पर इसे फोल्ड करके सिलाई लगा रही हूँ, जिससे इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। तो दोनों लेयर पे मैं इसी तरीके से सिलाई लगा लूँगी यहाँ पर। तो ये मेरा पीको वाला फुट नहीं है, सिर्फ इससे बिल्कुल बारीक सिलाई लग जाती है जो कि बिल्कुल पीको जैसी ही दिखती है। एक सिलाई लगा ली है, नीचे की तरफ दूसरी वाली सिलाई भी हम इसी तरीके से लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर भी हम बारीक सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो बिल्कुल फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो स्लीव्स है वो रेडी हो जाएगी। अगर आप नॉर्मल फुट से भी सिलाई लगा रहे हैं तो कोशिश करें सिलाई बिल्कुल एकदम बारीक लगे। देखिए मैंने यहाँ पर इसे रेडी कर लिया है। दूसरी वाली स्लीव्स भी मैं इसी तरीके से रेडी कर लूँगी। अब देखिए हमें क्या करना है, इसे बराबर करना है इस तरीके से, सेंटर मार्किंग करनी है और फ्रंट आर्मोल्स की तरफ बिल्कुल हल्की सी गोलाई में यहाँ पर दे रही हूँ, ज़्यादा नहीं दी है। अब हम इसे जॉइंट करेंगे स्लीव्स पे। तो जो हमने गहराई दी है उस पार्ट को हमें फ्रंट में रखना है और यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें स्लीव्स को जॉइंट कर देना है।
दूसरी तरफ से भी हम स्लीव्स को इसी तरीके से जॉइंट करेंगे। कोई भी पार्ट को आपको खींचना नहीं है, बिल्कुल बराबर करते हुए सिलाई लगानी है। इसे पक्का कर ले और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से सिलाई लगानी है। अब बैक पार्ट में हमने सेंटर मार्किंग की है, उसके बाद हमें यहाँ पर इस तरीके से जॉइंट से जॉइंट मिलाना है ब्लाउज़ के और सिलाई लगा लेनी है। आगे के पार्ट का जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है बाहर की तरफ, उसे निकलने दें और कट कर लें। तो ये कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा था, एक सिलाई में यहाँ पर और लगा रही हूँ इस तरीके से। देखिए नीचे की तरफ हमें इस तरीके से कमर पट्टी लगा लेनी है। 1.5 इंच चौड़ी मैंने यहाँ पर कमर पट्टी ली है। एक सिलाई हम इस तरफ लगा लेंगे और अब पट्टी को फोल्ड करके इस तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो नीचे की तरफ हमने कमर पट्टी लगा ली है। उसके बाद हमें फिटिंग लगाने के लिए अपने ब्लाउज़ को उल्टा करना है। उससे पहले देखिए मैं जो साड़ी का बॉर्डर था उसे यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर बैक में। तो आप भी यहाँ पर बैक पार्ट में अपना जो साड़ी का बॉर्डर है वो लगा सकते हैं, क्योंकि स्लीव्स पे तो हम नहीं लगा पाएंगे। हमने यहाँ पर फ्रिल वाली स्लीव्स बनाई है, तो मैंने यहाँ पर बॉर्डर लगा दिया है। तो ब्लाउज़ हमारा और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है इससे। और साइड में फिटिंग लगा लेंगे और चेस्ट और वेस्ट का 4th पार्ट ले लेंगे हम यहाँ पर। चेस्ट है 36 इंच, उसका 4th पार्ट होगा यहाँ पर 9 इंच और यहाँ पर 7.5 इंच इस तरीके से। और स्लीव्स में हमें लूज़ ही रखना है, तो सिर्फ हम यहाँ पर इसे फिटिंग लगा लेंगे इस तरीके से। तो देखिए हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है ब्लाउज़। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।